सहारा प्रणाम, मैं हूं अनुज शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर पर बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर्स। देखिए हमारी ये खास पेशकश दंगल 2022। खास कार्यक्रम दंगल 2022 में आज जो बात अलीगढ़ की विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। एक और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दावे ठोकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आगामी चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोचती है गोरखपुर की जनता, और इन सवालों के साथ युवाओं के बीच पहुंचे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह और जानी लोगों के दिल की बात। सारा समय न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम 2022 चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ के मालवीय पुस्तकालय में। अब तक 4.5 वर्ष से अधिक जो है उत्तर प्रदेश सरकार को हो गए, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही 2 महीने बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, कुछ हमारे साथ स्टूडेंट हैं और कुछ युवा हैं जो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि वो जो क्या मानते हैं, जो किन किन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में वो लोग वोट करेंगे, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, तो हम लोग उन्हीं से बात करते हैं। 4.5 वर्ष हो गए सरकार को काम करते हुए, तो क्या मानते हैं कि जो मतलब इस काम से आप संतुष्ट हैं? सर, इस पार्टी में तो केवल बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया है हमें आजकल, और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारे लिए रोजगार मिले। पार्टी किसी भी की आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश में तमाम कंपनियां आ रही हैं या निवेश कर रही हैं, तो क्या नहीं लगता? सर, फिलहाल तो अभी कंपनियों को केवल नाम ही नाम आया है, और किसी से आप पूछ सकते हैं दो चारों से कि आपको कोई भी एक ये बता दे कि मुझको रोजगार मिला। इन 4.5 वर्ष बीत चुके हैं बीजेपी पार्टी के। मालवीय पुस्तकालय में आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, किस तरह की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या सर, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हम योगी सरकार से काफ़ी संतुष्ट हैं, और सर मोदी सरकार से भी संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार में जो गुंडा राज हुआ करता था, और बीजेपी की सरकार को छोड़ करके सपा की हो, बसपा की हो, उस हमें गुंडा राज से हमें उससे मुक्ति मिली है और हम आप काफ़ी संतुष्ट हैं। और आने वाले 2022 में हम बीजेपी को पूर्ण बहुमत से और 350 सीट प्लस जिताएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि सीएम योगी 2022 में तो आएंगे ही, लेकिन 2024 में उन्हें पीएम पद पर देखना चाहता हूँ। विवेक जी, ये बताइए कि जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे रोजगार देने की बात कही जा रही है, आप किस हद तक कितना संतुष्ट हैं, बताइए। यस सर, दिस इज राइट। द गवर्नमेंट हैज डन मैनी थिंग्स फॉर स्टूडेंट एंड यस सर। और मेरी एक सरकार से ये दरख्वास्त है, सरकार हर साल मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट्स हूँ और हर साल वो दो बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, पर इस साल उन्होंने सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया है, तो दूसरा अटेम्प्ट चला गया है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, वो दूसरा एग्ज़ाम भी जरूर कराएं, क्योंकि जिन बच्चों की एज हो चुकी है वो दूसरी बार का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनका तो चांस ही चला गया, अब वो एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाएंगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है और मैं इस गवर्नमेंट से बहुत सहमत हूँ। बहुत कहीं न कहीं सरकार की कुछ चीज़ों से तो ये पूरी तरह संतुष्ट हैं, और इनका कहना है कि सरकार एक बार जो साल में एग्जाम करा रही है, अगर उसको 2 बार कराई तो कुछ लोगों को ओवर एज हो जाते हैं, उनको दोबारा मौका मिलेगा। कहीं न कहीं इनसे बात करते हैं। एक बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा प्रशांत माथुर नाम है। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? सर, मैं टीचिंग लाइन का स्टूडेंट हूँ और मुझे गवर्नमेंट से तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए बस एक रोजगार होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है इतने दिन से, प्लस कोरोना में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। हमारे भाई लखनऊ में धरना कर रहे हैं, ना तो टीचर की वैकेंसियाँ आ रही हैं, ना यूपी टेट हो रहा है, हुआ भी वो कैंसिल हो गया। इससे थोड़ा
अजीब लगता है। गवर्नमेंट किसी की आए इससे कोई इशू नहीं है, कौन किसको सपोर्ट करता है वो हमारा है। तो बस यही है कि रोजगार मिलना चाहिए, मेन मुद्दा रोजगार है, इससे ज़्यादा कहीं न कहीं स्टूडेंट के अंदर एक मन में ये है कि हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार कोई भी आए। लेकिन क्या मानते हैं कि इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट मतलब मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल सकता कि संतुष्ट, वो हमारा वोट अधिकार है, हम किसको वोट करते हैं वो हमारी प्रॉब्लम है। सब भाई हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है वो इशू नहीं करता। हम बस इसी चीज़ के लिए कि बच्चों को रोजगार मिले, हमें रोजगार मिले, आने वाले समय में रोजगार मिले, ये सबसे मेन मुद्दा है। गवर्नमेंट किसी की भी आए, किसकी क्या आती है, कोई किसी से एक से कोई कुछ नहीं होता, सारी गवर्नमेंट किसको वोट करता है, बस मुद्दा ये है रोजगार मिलना चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट हो। आमिर भाई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ? मैं यूपीपीसीएल जेईई की तैयारी कर रहा हूँ इस वक्त, और मैंने जितना भी लोगों से बात की है, अपने साथियों से बात की है, तो जो हमारा मेन मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, उस मामले में तो ये सरकार ज़्यादातर लोगों से जिस बात की है सबका मानना ये है कि फेल नज़र आई है। वैकेंसियाँ या तो आती नहीं है, आती हैं तो इतनी कम आती हैं कि बिल्कुल उनकी बात ही मत करो, और फिर आ भी जाती हैं तो फिर पेपर लीक हो जाते हैं, पता नहीं कितने कितने मुद्दे आते हैं। तो उस मामले में तो सभी छात्र जितने भी हमारे साथ हैं वो सब असंतुष्ट नज़र आए मेरे। और बाकी जो मुद्दे हमारे हेल्थ केयर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बाकी मुद्दों पर भी ये सरकार किसी भी तरह से खरी उतरती हुई नजर नहीं आई है। नहीं, हेल्थ केयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो हेल्थ में तो इस बार कोरोना में उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड ने भी ये कहा कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा काम किया। तो हेल्थ केयर के मुद्दे में जो हालात देखिए, जो माहौल देखा कोरोना के टाइम में, इसमें मतलब उससे जो लोगों का दिल दहल गया, इतना बुरा माहौल था देश का, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई लोगों को पहले बाकी चीज़ों में आपको क्या लगता है? जैसे पिछली सरकारों में जो तमाम क्राइम बढ़ता था या तमाम अपराधियों का राज होता था, इस सरकार में क्या मानते हैं? अगर इस मुद्दे की बात करेंगे तो इस मामले में तारीफ की बात है, थोड़ा सा पहले से बेहतर है, ये चीज़ें क्राइम वगैरह कम है, लेकिन बाकी जो अदर मुद्दे हैं उनमें ये सरकार फेल नजर आई है हमको। निश्चित ही देखिए, इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो है अपराध के मामले में जो है सरकार ने पूरी तरह काबू किया है। इस सरकार में जैसे कि जो अभी इन्होंने कहा कि अपराधियों पे काफ़ी बिल्डोर चला है और आम जनता इसको कहीं न कहीं मानती भी है, आप क्या मानते हैं इसमें? नहीं, सरकार से मतलब जो दंगा भंगा है वो तो कम हुए हैं, बस शिक्षा में मैं मानता हूँ बहुत कम हुआ है। जैसे मतलब कोई पेपर है या परीक्षा है तो 2016 की अब करा रहे हैं, ऐसा क्या है, मतलब 2016 में वैकेंसी आ रही है तो 2016 में ही कराए ना, अब 2020 में करा रहे हैं, ऐसा क्या फ़ायदा? और किसी का फायदा होगा ना। अब देखो 2016 की, 2018 की और 17 की वैकेंसी अब हो रही हैं, तो ऐसा क्या फायदा, ऐसे सरकार से क्या फायदा? जो इस टाइम जो है ना 2016 का पेपर है तो 2016 में होना चाहिए, 2017 का तो 2017 में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2016 का पेपर 20 में हो रहा है, तो क्या फायदा बताओ? आप सरकार के कामों से कितना संतुष्ट हैं? सर हम तो इस सरकार से खुश हैं, पर ये है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, कुछ भी हो, किसी भी सरकार बने, हमें बस रोजगार मिलना चाहिए। और ये एनटीपीसी की कोई जगह नहीं लिखनी है अभी, उसकी सिफारिश एनटीपीसी जगह लिखनी चाहिए। एक चीज़ बताइए, सरकार के द्वारा देखिए डिफेंस कॉरिडोर यहाँ लाया जा रहा है, सुनी, और देखिए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय यहाँ लाया गया, ट्रांसपोर्ट, तमाम ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे आ रही हैं। क्या मतलब आपको नहीं लगता कि सर वो रोजगार मिला आ रही हैं, या आने के बाद पता पड़ेगा, वो तो अभी तो कुछ बात हो रही है, आई नहीं है, अभी आएंगे उसके बाद पता पड़ेगा किसको रोजगार मिलेगा किसको नहीं मिलना है। पिछली सरकारों के भी आपने काम देखे होंगे और इस सरकार में क्या अंतर मानते हैं? सर पिछली सरकार में और इस सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। किस तरह का? सर एक तो जैसा हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला हो या प्रशासन का मामला हो, पहले क्या होता था कि पहली जो सरकारें थी उसमें पुलिस, कोई भी आम नागरिक जाता था तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी। सबसे बड़ा ये है कि अब सुनवाई होती है और टाइम पर होती है। इस सरकार से हम इतना संतुष्ट हैं कि अब का जो इस समय का जो प्रशासन है इस सरकार का, वो इतना बेहतरीन है कि अब कोई भी आम नागरिक हो या वीआईपी हो, कोई भी हो, सुनवाई सबकी बराबर होती है, और इस सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। जी ये बात सच है, मतलब जो भी ये सारी गुंडागर्दी ये सारी चीज़ें थी इस पे शिकंजा कसा गया है। मेन मुद्दा मतलब बेरोजगारी है, बस वैकेंसियाँ नहीं आ रही, एग्जाम नहीं हो रहे, ये सारी प्रॉब्लम है। नहीं तो ये सारा गुंडा राज वगैरह ये ख़त्म हुआ है, इसके लिए सपोर्ट करता हूँ मैं। हाँ हुआ है ख़त्म गुंडा राज, और ख़त्म होना भी चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, गुंडा राज ख़त्म होना चाहिए, बहन बेटी सभी सुरक्षित रहनी चाहिए और हम सुरक्षित रहने चाहिए। किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव में, जो है किन मुद्दों के तहत आप जो सरकार को वोट देंगे? सर मैं एक छात्र हूँ तो मैं एक मुद्दा लेकर जाना चाहता हूँ। मैं एक डिप्लोमा का छात्र हूँ। हर साल मेरे कॉलेज में नवंबर को मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होते थे और जो स्कॉलरशिप आती थी वो हमारी मार्च या अप्रैल में आती थी।
लेकिन इस साल क्या हुआ है कि जो वोट के आने के चक्कर में इन्होंने हमारी स्कॉलरशिप जो है वो नवंबर से दिसंबर में ही दे दी है। लेकिन हर साल जो होता था वो मार्च या अप्रैल में आती थी, जब पूरा सेमेस्टर निकल जाता था तो बच्चों को फीस जमा करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मेरा कहना यही है कि आप जैसा आप अपने वोटिंग के टाइम पे कर रहे हैं वैसे ही आप हर बार करें। सरकार को 4.5 वर्ष हो गए, आप युवा हैं, जी सर। 2 महीने बाद सरकार फिर चुनाव में जा रही है, तो आप क्या मानते हैं, कितने संतुष्ट हैं ठीक है। सरकार? सरकार से सर ऐसा है, एक्चुअली संतुष्ट तो सभी होंगे अधिकतर, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो वैकेंसी अभी इन्होंने निकाली है वो वैकेंसी इसी साल क्लियर होनी चाहिए, ना कि इलेक्शन के लिए। एक मैं देख रहा हूँ कि लोगों में, लड़कों में, हम युवा में, हम जानते हैं चीज़ें अंदर की बात है, कुछ लोगों को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है, हम लोग पढ़ते हैं, रोज न्यूज़ में देखते हैं क्या हो रहा है, भरम पैदा कर रखा है। नौकरी वैकेंसी इतनी निकाल दी, एग्जाम्स करा रहे हैं, पूरी साल एग्जाम चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। NTPC का देख लीजिए, ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ नहीं, आपने देखा, ठीक है। एक वैकेंसी क्लियर हुई 2008 के, 2018 की भर्ती के जो यूपी पुलिस के लड़के थे वो अब तक गए हैं। अभी ये देखो यूपी पुलिस की इन्होंने वैकेंसी अभी आ गई है, आने वाली है, ठीक है। GD का चल ही रहा है, पता नहीं अच्छा, कब एक चीज बताइए, पिछली सरकारों में जो लोग आरोप लगाते हैं कि तमाम सूचियां चलती थी, क्या इस सरकार में आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा है कि अब जो प्रेजेंट में हो रहा है आप जानते हो, ठीक है। जो भी सरकार आती है दोनों पक्ष होते हैं तरफ से, एक होता है कि यार ये नेगेटिव ये काम कर रही है, एक होता है पॉजिटिव ये काम कर रही है। वैसे ही इस सरकार में हो रहा है। मैं कोई बच्चा युवा इस सरकार से इसलिए संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि उनकी मन की नहीं हो पा रही है। युवा किसको वोट दे समझ में ही नहीं आ रहा। आपने देखा है युवा इसमें से इतने होंगे, इसमें से 2 या 4 लोग वोट डालते होंगे। कुछ लोग तो इसलिए नहीं डालते कि वोट डाल के मिलेगा क्या, हम किसको चुने, समझ में नहीं आता। वोट तो देखकर डालना चाहिए, आप लोगों को वोट डालना आपका अधिकार है। हम भी सारा समय इस बात की अपील करता है, आप लोग अपने मत का प्रयोग करिए। तो ये थे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र जो कहीं न कहीं किसी न किसी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं माली पुस्तकालय में। इन लोगों से हमने बातचीत की, सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। और सारा समय के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र सिंह, अलीगढ़। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आपको बताएंगे अलीगढ़ की विधानसभा की स्थिति आखिर क्या है। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है, सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती हो गई मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है।
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को साइलेंट वोटर कहा गया है और यही वजह है कि बीजेपी जहां महिला वोट बैंक को साधने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए 40% महिलाओं को टिकट देने और छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का बड़ा वादा कर दिया है। देखा जाए तो अब तमाम पार्टियों की निगाहें साइलेंट वोटर्स पर हैं, लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं, रोजगार को लेकर छात्राओं का क्या कहना है, क्या मांगे हैं छात्राओं की, इन तमाम सवालों के साथ संवाददाता धीरेन्द्र सिंह विवेकानंद लॉ कॉलेज पहुंचे और छात्राओं से खास बातचीत की। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। सारा समय के खास कार्यक्रम 2022 दंगल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो 2012 में यहाँ अलीगढ़ में जो राष्ट्रीय लोकदल 3 और जो समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। और अगर हम बात करें 2017 की तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपना परचम लहराया और अब 4.5 साल से योगी की सरकार चल रही है। अब हम आज बात करेंगे कहीं न कहीं यहाँ विवेकानंद लॉ कॉलेज में हम जो यहाँ तमाम स्टूडेंट हैं और उन छात्राओं से हम बात करेंगे, क्योंकि आधी आबादी की अगर हम बात करते तो अगर इन लोगों से बात नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं बेईमानी होगी। तो आज हम लोग विवेकानंद कॉलेज में यहाँ जो है छात्राओं से बात करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है 2022 में, किस तरह का ये जो चाहती हैं सरकार के द्वारा जो भी अब तक काम किए गए 4.5 साल में उस कार्य से कितने ये लोग संतुष्ट हैं। आज हम इन्हीं से बात करते हैं, इनकी जवानी और इनके मन में क्या चल रहा है 2022 में, ये लोग किस तरह की चाहते हैं, सरकार क्या चाहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अरुंधति। अरुंधति बताइए, सरकार को 4.5 वर्ष हो गए तो सरकार के कामों से आप कितना संतुष्ट? पहले गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था और हमें बहुत सारे केसेस हर दिन सुनने को मिलते थे। एंड फाइनली इस टाइम जो चीज़ महसूस की जा रही है वो ये है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर ले लो या स्नैचिंग को लेकर ले लो, चाहे स्नैचिंग्स को लेकर ले लो या फिर जो रेप केसेस होते थे वो आज अब इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब से बीजेपी आई है और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एकदम नोटिस की हैं कि बहुत सारे चेंजेस हैं। और मैं और पार्टीज़ के लिए बस कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी। कल से बदतर आज नहीं चाहिए, कल से बदतर आज नहीं चाहिए, गधों के सर पे ताज नहीं चाहिए, जिसके बुनियादी लकड़े पर लगे हो खादी के दीमक, हमें ऐसा खोखला समाज नहीं चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही आपने 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी, इस तरह खोखला समाज नहीं चाहिए। क्या मानती हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे रोजगार देने की बात कही गई थी, रोजगार दिए भी हैं, तो मतलब आप कितना संतुष्ट हैं इससे? मैं अग्री करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है बीजेपी ने, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी रही है हमारी और हर चीज़ के अपने एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अगर देखा जाए तो एडवांटेज पे देखा जाए तो स्वच्छ भारत हुआ है हमारा, डिजिटल इंडिया हुआ है, और अगर डिसएडवांटेज पे देखा जाए तो थोड़ा सा हमारे अलीगढ़ में टूरिस्ट प्लेस बहुत कम है, हम घूमने नहीं जा पाते, पार्क नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है सबके लिए। तो थोड़ा इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमें
जॉब सेक्टर में हमें जॉब्स भी चाहिए, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ लिख रहे हैं पर उस हिसाब से हमको जॉब मिल ही नहीं रही हैं। तो बीटेक करने के बाद भी एक बीटेक वाला एक गार्ड होता है, तो इसलिए इस जॉब का भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए हम लोगों को। आपने टूरिस्ट पैलेस की बात की, साफ सफाई की बात की, तो कहीं ना कहीं शहर को स्मार्ट सिटी में लाई है सरकार। आप लोगों के प्रयास से अलीगढ़ शहर स्मार्ट सिटी में आया, तो क्या मानते हैं कुछ अभी सुधार की आवश्यकता है या कुछ दिख रहा है आपको? अलीगढ़ हुआ है स्मार्ट सिटी। आप देखिए जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपको वहाँ अलग डस्टबिन मिल रहे हैं, वेस्ट जो है सॉलिड और लिक्विड और ड्राई के लिए अलग अलग मिल रहा है आपको। तो ये स्मार्ट सिटी है। आप जाइए, आप रोड्स पे जाइए, वहाँ पर आपको लाइट्स मिल रही हैं। ट्रैफिक लाइट का हुआ है, पहले अलीगढ़ में ट्रैफिक लाइट नहीं थी, अब ट्रैफिक लाइट का हुआ है, कैमरे लगे हैं, हेलमेट्स हुआ है। तो ये सब क्या एडवांटेज में आता है, और जब बीजेपी आई है तो ये एडवांटेज हमारे लिए है। निश्चित ही देखिए, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी आई तो कोई डिजिटल की ओर बढ़े, तो आप क्या मानते हैं कि जो है कुछ और करने की अभी आवश्यकता है डिजिटल में, जिस तरह से किया था मोदी के द्वारा किया जा रहा है? जी सर, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम ही ले लीजिए, काफ़ी जगह पे है अच्छा खासा सिक्योरिटी सिस्टम, बट हर जगह पे नहीं है। आज भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहती हैं, नाइट में वो लोग नहीं सेफ समझते। तो सर इन सब के लिए भी सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। इम्प्लीमेंट काफ़ी कुछ किया है, मतलब रूल्स काफ़ी बनाए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है हर जगह पर। तो ये सब जो है मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है गवर्नमेंट को। निश्चित ही कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इन लोगों से पूछते, आप ये बताइए, सरकार के द्वारा जैसे महिला सुरक्षा को लेके बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, तो आप उससे कितना संतुष्ट लग रही हैं? सर हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि आजकल मतलब कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए की गई है, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आगे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए। सरकार के द्वारा यहाँ देखिए एक राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप का भी शिलान्यास किया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय 2-4 साल में जैसे ही वो बन के तैयार होगा तो यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि इससे कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को? एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गर्ल्स को सबको है ना शिक्षा मिल रही है, पर इसके लिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बहुत से बच्चे, जैसे मैं बीटेक कर रही हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा कोर्स करते हैं, तो उनके लिए अच्छी जॉब्स भी होनी चाहिए। तो और बीजेपी जैसे स्टार्टिंग में वो आई थी तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया हमारे लिए, और अभी भी वो कर रही है, और आगे भी हम यही सोचेंगे कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करे। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में सबको समझना बहुत वो हो जाता है, पर उसने बहुत अच्छे से सब चीज़ को समझा है, और है ना बहुत अच्छा करा भी है हमारे देश के लिए उसने। तो जैसे नोटबंदी की वो आई थी, तो जैसे सब समझते नहीं है, उसने बहुत अच्छा करे, हम यही सोचेंगे। ओके, थैंक यू। निश्चित ही आप मानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा अभी जो समझी गई और समझने के बाद जो है आगे लागू की जा रही हैं। और चलिए हम बात करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका, किस क्लास की? मीशा वाशनी, बीटेक की छात्रा हूँ मैं। अच्छा बताइए, क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा अब तक? सर मुझे सरकार से ये चाहिए कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिले, हर लड़कियों को मिले, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सब ST वालों को मिलता है और जनरल वालों को कोई सोचता भी नहीं है। तो मेरा ये है कि मुझे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिले। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक ऐलान किया गया है कि हम स्टूडेंट को टैबलेट और जो मोबाइल देंगे। पता है आपकी जानकारी? जी सर हाँ, मुझे पता है, मैंने भी फॉर्म भरा है, और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मतलब मुझे भी टैबलेट और लैपटॉप वगैरह मिलेगा। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप भी दी जाए, क्योंकि हर घर में नहीं होता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। बट यहाँ मेरे फैमिली वाले मुझे पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से होते हैं कि नहीं कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए। बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिले, और मेरे साथ सबको भी मिले स्कॉलरशिप। ये नहीं है कि जहाँ जनरल कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी की बात हो, बट सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। आपका मानना है कि आरक्षण के आधार पर स्कॉलरशिप मिले, केवल जो कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट मान करके उसको स्कॉलरशिप सरकार दे, यही कहना है? हाँ, एक्चुअली मतलब ये तो होना चाहिए कि कम से कम 60% से ऊपर हो तो सबको स्कॉलरशिप मिले। ये नहीं है कि मतलब जो वीक बच्चे हैं उनको भी दी जाए, बट जो पढ़ने वाले हैं उनको तो स्कॉलरशिप दी जाए। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहें? आज ये क्वेश्चन नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए, क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। और इस बार की गवर्नमेंट बहुत प्रूफ है हमारे पास। उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री के लिए जो बहुत एम्प्लॉयमेंट योजना है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये सब प्रूफ है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। और अब हमारे पास जैसे कि राइट ऑफ वोट है,
अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट ऑफ राइट एक हमारे पास हथियार है जिसके थ्रू हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए और वो क्या एफर्ट्स कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी ये कर रही है वो कर रही है, हमें हर तरीके से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के काम एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे हैं, यूथ के लिए कैसे हैं, वुमेन्स के लिए कैसे हैं, स्वच्छता अभियान एक है। मतलब हर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट जा रही है ना तो उस गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट हमारे भारत के लिए सबसे बढ़िया है। निश्चित ही देखो, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें तमाम महिलाओं के लिए भी चलाई जा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं, कितना संतुष्ट हैं सरकार के काम से? महिलाओं के लिए तो खैर बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, लेकिन मैं ये चाहती हूँ और ज़्यादा होनी चाहिए महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, स्टडी को लेकर ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी और। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें सरकार के कामों की 4.5 साल में, तो आप कितना संतुष्ट हैं और क्या मानती हैं कि आगे जो किसको आप चुनना चाहेंगी? इसी तरह की सरकार हो या किसी और को? मैं वैसे तो सरकार का किसी का नाम नहीं लूँगी पर्पसली, क्योंकि ये ठीक नहीं है करना। पर हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो काम कर रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बीजेपी की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उनका काम दिखाई भी देता है और वो जो कर रहे हैं वो अच्छा भी है और सबके लिए सही भी है। वो जो भी काम करते हैं वो लीगली होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जो वुमेन के लिए सेफ्टी वाली चीज़ है वो थोड़ा सा कम है, वो सेफ्टी होनी चाहिए। आजकल रेप वगैरह जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक हो रहा है, उसको रोकने के लिए शायद आप कुछ अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम हद तक स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, जर्नल के लिए तो काफ़ी कम इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और हर चीज़ में उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है जर्नल वालों को। जो भी चीज़ है वो एसटी और ओबीसी और एमसी के लिए है, बट जर्नल के लिए बहुत ही कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा करें। तो आप बताइए कि सरकार के द्वारा रोजगार देने की बात कही गई तमाम छात्राओं को या जो तमाम लोग हैं उनको, जो है तो क्या मानती हैं सरकार ने जो रोजगार दिए वो पर्याप्त हैं या अभी और आवश्यकता है? नहीं सर, अभी और आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार रोजगार दे रही है वो कभी हम लोगों के लिए प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए अभी और आवश्यकता है कि सरकार और फैसिलिटीज़ लाए गर्ल्स के लिए भी और हम लोगों की स्टडी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स को तो बहुत अच्छी जगह मौका मिल रहा है, तमाम जगह अब तो तमाम आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों का कोटा है और उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? उनसे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, पर जो अब केसेस रेप के और जो हम लोगों की सेफ्टी के लिए होना चाहिए वो थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग देखते हैं टीवीज़ पे न्यूज़ में कि रेप के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए, प्रॉपर एक्शन लिया जाए, जिससे ये सब कुछ बंद हो सके। निश्चित ही कहीं ना कहीं महिलाओं की और सुरक्षा की अभी आवश्यकता है और जो है कहीं ना कहीं जो आज हम लोगों के द्वारा जो बातचीत की गई और इन लोगों के मन में क्या चल रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसके माध्यम से रूबरू कराया। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो छात्राओं ने अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखी और जो मतलब आने वाले समय में इन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं जो है मतलब अपने मत का प्रयोग करके और जो है सरकार चुननी है। सारा समय के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र सिंह, अलीगढ़। 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप क्या मानती हैं कि जो है महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया और कितना और आवश्यकता लग रही है आपको? देखिए, मैं इस सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि कि जितना इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किया है उतना शायद नहीं, मैं कहूँगी किसी सरकार ने नहीं किया इससे पहले। क्योंकि आप महिलाओं के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, आज जो बहनें जो हमारे ग्रामीण लेवल की ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं थी उनको भी ऊपर सरकार ने बहुत सारे सहायता समूहों के द्वारा जोड़ा है और इतने सारी योजनाएं चलाई हैं, उनको लोन्स पास किए जा रहे हैं जो पहले शायद नहीं होते थे। अब ग्रामीण महिलाएं ऊपर उठकर आ रही हैं। वहीं मैं कहूँगी जो खेल का जो आप कहेंगे महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं उनके लिए, जिससे वे आगे बढ़ सकें। और आप ओलंपिक्स में आप अभी हुआ है वहाँ आप इस चीज़ का उदाहरण देख ही सकते हैं कि इस बार हमारे जो पहली बार गोल्ड इतनी सारी महिलाओं ने एक साथ लिया। और
मतलब मैं तो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और अगर आप देखें रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। हमारी जो आर्मी है वो पहले इतना जो सर्जिकल स्ट्राइक्स 2 इस सरकार में हो चुकी हैं जो पहले नहीं हुई थी। अब हमारे जो फौजी भाई जो लोग सेना जो सीमाओं पर काम कर रही है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब उतनी सारी घटनाएं वारदातें नहीं हो रही हैं जो पहले होती थी। उससे भी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख सकते हैं। इतना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। उन्होंने हमारे देश को, भारत को एक नई उपलब्धि, नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं इस सरकार के माध्यम से। क्या मानती हैं सरकार को, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिल पा रहा? आदित्यनाथ जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे हमारा ये पैंडेमिक टाइम गया, लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला, तो उसमें जो एजुकेशन थी वो भी डिजिटली हो गई थी। मतलब सब चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा था। उसे देखते हुए हमारे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अभी हमें एक नई योजना दी है, फ्री लैपटॉप योजना जो है, उसमें उन्होंने पहले से ही, जैसे कि आने वाले समय का सबको पता है कि जो भी चीज़ें सब डिजिटली होने वाली हैं, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही योजना निकाली है जिससे कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं और थोड़े मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी कि हर बच्चा को लैपटॉप मिले और क्या बोलते हैं स्मार्टफोन मिले, टैबलेट्स मिले, जिससे कि उन्हें भी डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। क्योंकि हर पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बच्चे को ये सारी मतलब कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए मैं ये वाली सरकार से थोड़ा सहमत हूँ। और बाकी आगे देखते हैं कि ये मतलब कि ये योजना उन्होंने लागू की है तो वो पूरी तरह से होती है या नहीं होती है। थैंक यू। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सहारा समय के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। और धीरेन्द्र, जिनकी आप अभी रिपोर्ट देख रहे थे, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपने इतने लोगों से बात की, लोगों के जहन को, उनके दिलो दिमाग को टटोलने की कोशिश की कि आखिर उनका रुझान किस पार्टी की तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव में रहेगा। आपके अब तक के सर्वे के मुताबिक किसका पलड़ा भारी है? निश्चित देखिए, और देखिए अनुज, देखिए युवाओं की बात करें और देखिए युवा छात्राओं की बात करें तो हमने देखिए दोनों जगह अलग अलग डिफरेंट जगह, जहां देखिए बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से एक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वहां उनसे बात की। वहां भी काफी गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं आकर के लाइब्रेरी में, तो वहां उन लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी योजनाओं से, बहुत सारी चीजों से काफी हद तक वो लोग जो है हम लोगों को संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि जो चीजें जो पहले हम लोगों को नहीं मिल पाई थी वो आज सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वही देखिए हम कहीं न कहीं देखिए एक कॉलेज के अंदर जब पहुंचे, जहां छात्राओं से बात की, बीटेक की छात्रा थी, बीएड की छात्राएं थी, तमाम उन छात्राओं से बात की जो एक मतदाता है और कहीं न कहीं ये सब महिला के रूप में भी है। तो उन लोगों से बात हुई तो उनको लगा हाँ कि सरकार के द्वारा, जैसे मान लो कोरोना काल जब आया था तो सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज डिजिटल की गई थी, उसी को देख के, छात्रों के भविष्य को देख करके अब सरकार के द्वारा जैसे हम लैपटॉप कहें, चाहे स्मार्टफोन कहें, चाहे हम लोग स्कूटी की बात करें, तमाम चीजें जो आने वाले समय में देने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, उसको लेके भी छात्रों में काफी जैसे हम लोग काफी हद तक जो है उनके अंदर एक संतोषजनक जवाब मिला और वो सरकार के कार्यों से काफी हद तक हम लोगों को सहमत लगे। साथ ही मैं आपको बताऊं, डिफेंस की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए अलीगढ़ की मैं आपको बता दूं कि देखिए छात्रों के लिए सरकार के द्वारा देखिए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय दिया गया, यहाँ देखिए रोजगार पूरक कोर्स भी देखिए चलाने की बात यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि डिफेंस कॉरिडोर यहाँ जो बन रहा है उसमें इस तरह का राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में इस तरह के कोर्सेज भी लाए जाएंगे जो छात्र यहाँ पढ़ेंगे और उसके बगल में जाके उन लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसी कई योजना है जो यहाँ समझ लो, यहाँ उनका हाल ही में समझ लो प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ उनका शिलान्यास किया और उनके काम को कहीं न कहीं आकर के देखा तो साफ तौर पर लगता है कि सरकार के द्वारा जो 4.5 साल में अब तक किया गया है वो कुछ अब धरातल पर भी यहाँ पे देखने लगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सरकार के प्रयास ही थे कि यहाँ शहर जो है काफी जाम से जूझता था और उस प्रयास को लेकर के अगर आप देखेंगे तो शहर से समझे सारे बस अड्डे बाहर किए गए, प्राइवेट बस अड्डे, और उनको बाहर करने के बाद तमाम लोगों को नए बस अड्डे बना के दिए गए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। शहर की अगर बात करेंगे, अलीगढ़ शहर देखिए सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो समझ जनता की वोटिंग से ही सही, लेकिन उसको यहाँ समझ लो वो जो है
कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, उसको लेके भी आप देखिए। तो बहुत सारी चीज चौराहों पर देखिए आप सब बत्तियां लगाई गई, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं लगातार जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसको लेकर के लोगों के अंदर एक संतोषजनक जो कहीं ना कहीं स्थिति दिखती है। लेकिन क्योंकि अभी ये सब चीजें कहना पहले से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, लोगों के मन की राय टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और इस सरकार के कार्यों से कितना वो जो है लोग जो छात्राएं जो अब तक संतुष्ट है, ये हमने पूरा कहीं न कहीं सब एक पारदर्शी तरीके से, ओपन तरीके से लोगों से जाके बात की और उनके मन की राय हमने जानने की कोशिश की। जी अनुज जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र।